बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद कुरैशी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाप बेटा और मेरे साथ अब्बाजान मौजूद है। आज हम अल खिदमत फाउंडेशन के एक बेहतरीन प्रोजेक्ट आगोश जो कि मरी में वाक़ है वहाँ पर मौजूद है। और मेरे साथ जो है अमजद अब्बासी साहब हैं, यहाँ पर टीचर भी हैं और बहुत ज़बरदस्त किस्म का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर दे रहे हैं। और साथ मेरे आप पीछे बैक साइड पे बाहिम्मत बच्चे देख सकते हैं जिनके बहुत बुलंद जो है वो ख्वाब है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई पायलट बनना चाहता है, कोई पाकिस्तान आर्मी, एयर फोर्स, कोई नेवी में जाना चाहता है। हर किसी के अपने अपने ख्वाब हैं। और ये अलखिदमत ने इतना ज़बरदस्त यहाँ पर इदारा बनाया हुआ है और क्या डिसिप्लिन यहाँ पर है। और सफाई का इंतज़ाम अगर देखा जाए, खाने का इंतज़ाम अगर देखा जाए, बिल्कुल क्वालिटी का जो है वो इंतज़ाम यहाँ पे मौजूद है। स्कूल की क्लासेस होती हैं, कॉलेज की क्लासेस होती हैं, उसके बाद हॉस्टल इनका है, फिर स्पोर्ट्स का सारा सेगमेंट इनका होता है, फिर फ्री टाइम में बच्चों को टीवी देखने का मौका मिलता है। एक फुल फ्लेज एक पूरा इन्होंने इदारा कायम किया यहाँ पर, जिसकी बहुत कम मिसाल पाकिस्तान में मिलती है। तो अब्बाजान जो है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद अब्बासी साहब से भी सवालात करेंगे कि आगोश अल खिदमत फाउंडेशन का जो प्रोजेक्ट है वो किस तरह से चल रहा है और कितने बच्चे यहाँ पर जो है वो पढ़ रहे हैं। ये 2005 में जब पाकिस्तान में ज़लज़ला आया तो उस वक्त जमात इस्लामी के अमीर मोहतरम काजी हुसैन अहमद साहब ने ये तजवीज़ पेश की अपनी जमात के लोगों में कि जो बच्चे हज़ारों की तादाद में यतीम हो गए थे, बेसहारा हो गए थे, उनको हम गोद लें और उनकी परवरिश का इंतज़ाम करें। तो जमात के अकाबरीन ने मिल के, जिसमें नेमतुल्लाह खान साहब थे और बाकी लोग थे, उन्होंने मिल के ये आगोश का सिलसिला शुरू किया और अब ये अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ते बढ़ते ये कॉलेज तक पहुंचा है। और तलबात के लिए अलहदा आगोश कायम किया गया है शेखुपुरा में, रावलपिंडी में। तो आज सुबह से हम इसी एक अदारे में जो अल खिदमत आगोश कॉलेज है मरी में, उसमें सुबह से हम यहाँ एक दिन इसके साथ गुजार रहे हैं। तो हमारे साथ जो अमजद अब्बासी साहब तशरीफ़ फरमा है, यहाँ टीचर भी हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो इस कॉलेज के बारे में और इस अदारे के बारे में मुख्तसरन बताइए। हमने सुबह इनके साथ बच्चों के साथ नाश्ता भी किया, दोपहर का खाना भी इनके साथ खाया। बहुत नफीस और अच्छा और जायका खाने का भी था। यहाँ हॉस्टल के कमरों के भी बहुत नफीस कमरे थे। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ किस तरह से मैनेज की जा रही हैं, औसतन क्या अखराजात हो रहे हैं, तो मैं अमजद साहब से कहूँगा कि वो इस बारे में बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो असद कुरैशी भाई और उनकी फ़ैमिली को हम आगोश करीमरी पर खुशामदीद कहते हैं और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपनी कीमती मसरूफ़ियात में से वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाएँ। और बिलखसूस हमारे लिए खुशी की बात यह है कि वो छुट्टी का दिन आज गुजारने के लिए बच्चों के साथ यहाँ पे लाहौर से तशरीफ़ लाएँ। अल खिदमत फ़ाउंडेशन के इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे मनसूबे जो है ना वो काम कर रहे हैं, जिनमें से एक आगोश कॉलेज मरी है। मई 2019 को इस आगोश का इफ्तिताह किया गया था और यहाँ बुनियादी तौर पर जो मंसूबा है उसमें यह है कि तकरीबन 550 बच्चों को यहाँ पर रिहाइश दी जाएगी। और सिर्फ वो बच्चे होंगे जो यतीम बच्चे हैं या फिर यह है कि फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम के जो बच्चे आ रहे हैं, ये CPRT के जो बच्चे आ रहे हैं, तो उन बच्चों को ये दाखिला देंगे। उनके खाने पीने का, उनकी रिहाइश का, उनकी तालीम का जितना भी इंतजाम हैं, जितना भी खर्चा है, वो सारे अल खिदमत फाउंडेशन उठा रही है। बच्चा सिर्फ हमारे पास आता है तो वो उसका कोई भी खर्चा यानी यहाँ पे नहीं है। उनको उसके लिए यूनिफॉर्म, उनकी किताबें, उनके कपड़े वगैरह, उनके आने जाने का खर्चा जितना भी है वो सारा दे रहे हैं। इस मंसूबे में हमारे पास तकरीबन छठी क्लास से लेकर 12वीं तक का बच्चों की तालीम का इंतज़ाम किया गया है। शुरू में हमारे पास पहले साल में 2 क्लासेस आई थी, छठी और सातवीं, और वो अब सातवीं क्लास जो हमारे पास इस वक्त 10th क्लास में पहुंच चुकी है। और यही इंशाल्लाह ये क्लास हमारे सेकंड ईयर तक जाएगी और वहाँ से फिर आगे भी अगर कोई बच्चा है मतलब यूनिवर्सिटी लेवल पे वो जाना चाहता है तो इसके लिए भी स्कॉलरशिप का एक मंसूबा है। उसके तहत वो बच्चा अपनी तालीम जारी रख सकता है। इस वक्त हमारे पास तकरीबन पूरे पाकिस्तान से यानी गिलगित बल्तिस्तान है, आज़ाद कश्मीर है, बाकी 4 सूबे, वहाँ से मिलाकर तकरीबन हमारे पास 200 बच्चे ज़ेर तालीम हैं। 200 बच्चे हैं और इनका बाकायदा बच्चों का टेस्ट होता है। पूरे पाकिस्तान में जितने भी उसके अल खिदमत के सेंटर बने वहाँ से हम टेस्ट लेते हैं उनको सिलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के लिए। यानी अगर हमने 30-35 बच्चे लेने होते हैं तो उसके लिए हमारे पास 400-450 बच्चे का जो है ना वो टेस्ट लेते हैं। उसके बाद फिर उनका मेडिकल होता है, उसके बाद उनका इंटरव्यू होता है, तब जाके हम बच्चे फाइनल मतलब करते कि हैं। फौज के क्राइटेरिया जिस तरह के उसी हैं हिसाब से समझ लें वही जो है ना हमारा प्रोसीजर है। उसके बाद ये है कि यहाँ बच्चों की जो रूटीन है वो समझ लें कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरा दिन ये मसरूफ़ ही रहते हैं। मतलब सुबह नमाज के वक्त बच्चे उठते हैं, सारे बच्चे नमाज अदा करते हैं, नमाज के बाद मस्जिद में इनकी कुरान क्लास होती है। उसके बाद बच्चे आते हैं, उनकी जो एक्सरसाइज है वो शुरू हो जाती है। एक्सरसाइज करने के बाद बच्चे जाके यूनिफॉर्म वगैरह पहनते हैं,
नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद उनकी क्लास शुरू हो जाती है। फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के बाद फिर इन बच्चों का ऑन टाइम होता है। ऑन टाइम में बच्चे की अपनी मर्ज़ी है कि वो खेलना चाहता है, वो अपना होमवर्क करना चाहता है या टीवी देखना चाहे, सोना चाहे, उसकी अपनी उस पे डिपेंड करता है। फिर असर से मगरिब तक फिर हमारे बच्चों का स्पोर्ट टाइम होता है, वो भी तमाम बच्चों के लिए ज़रूरी है। मतलब अगर किसी की मजबूरी हो तो वो बच्चा रह सकते हैं, वरना सारे बच्चों की उसमें शिरकत लाज़मी है। उसके बाद फिर मगरिब के बाद बच्चे खाना खाते हैं, उसके बाद फिर इनके 2 क्लासेस होती हैं। जिस तरीके से हमारी सुबह मॉर्निंग में क्लासेस होती हैं, इसी तरीके से शाम को भी 2 क्लासेस हैं। तो ये मतलब डेली की इसकी रूटीन बनी हुई है सब्जेक्ट्स की। तो यानी उसके यहाँ पे इनकी जहन साजी आप कर रहे हैं जी, पाकिस्तानी और इस्लामी तशख़्ख़ुस के हवाले बिल्कुल। से। कोशिश तो ये है कि मतलब तालीम के साथ-साथ जो तरबियत का माहौल है ना, वो बच्चों को अच्छा मिले। क्योंकि तरबियत के बगैर जो है ना, तालीम का कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, तो इसलिए हमारी कोशिश है कि बच्चे हमारे अच्छे अखलाक के लिहाज़ से भी अच्छे हों, किरदार के लिहाज़ से भी अच्छे हों, हर लेवल पे। यानी क्योंकि बच्चा स्पोर्ट्स में है तो वो भी अच्छा है, बाकी मतलब यहाँ पे इनके मुख्तलिफ़ किस्म के मुकाबलाजात करवाए जाते हैं, नातों के मुकाबले होते हैं। इसके अलावा अभी 14 अगस्त आ रहा है, उसके हवाले से मिली सॉन्ग है, पेंटिंग है, इस तरह के मुकाबलाजात यहाँ चलते रहते हैं। बच्चों को हमने हाउसेज़ में तक़सीम किया हुआ है, 4 हाउस इस वक़्त हमारे पास हैं और हमारे जितने भी मुकाबले होते हैं, वो सारे उसी तरतीब से होते हैं। हमने यहाँ तक कि बच्चों की जो नमाज़ है, उसके लिए भी हमने मुकाबला रखा हुआ है अच्छा। कि हम हर वक़्त इनकी नमाज़ में जो है ना हम हाज़िरी लेते हैं, फिर उस हिसाब से साल के आखिर में इनको ट्रॉफ़ी भी देते हैं कि जिस हिसाब से बच्चे कम लेट होंगे नमाज़ में, उसको ट्रॉफ़ी दी जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि चलें एक अच्छी जो है ना वो नस्ल तैयार कर सकें हम लोग। मैं किचन में जब गया आज दोपहर के खाने के बाद, तो वहाँ मालूम किया कि एक वक्त के खाने पे कितना खर्च होता है। तो मुझे बावर्ची ने बताया कि तकरीबन औसतन 25,000 रुपया एक वक्त के खाने पे खर्च होता है। सुबह जब मैं अब्बासी साहब को मिला तो उनसे मालूम किया यहाँ पानी जो इस्तेमाल करने के लिए आप यहाँ म्यूनसिपैलिटी से पानी ख़रीदते हैं तो वो कितने का आपको टैंक मिलता है। तो उन्होंने 2200-2300 रुपये का बताया कि ये अर्ज़ा कीमत पे हमें वो मुहैया करते हैं। तो औसतन ये 3 टैंक इनको रोज़ाना ख़रीद करने पड़ते हैं। ये वो अखराजात हैं और इस तरह के दीगर अखराजात हैं जो कि अमूमी तौर पे यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पे हो रहे हैं। तो जो हमारा ये चैनल देख रहे हैं नाज़रीन, उनसे गुज़ारिश है कि इस आगोश में जो 195 बच्चे हैं, इनके ताउन करें, इनके लिए आगे बढ़ें और अपना जो दस्ते ताउन है इनके साथ बढ़ाएँ। और ये नौजवान नस्ल जो आगे पाकिस्तान को कंट्रोल करने जा रही है, पाकिस्तान की क़यादत करने जा रही है, इनके लिए अपनी दामे दुर्मे सुखने इमदाद करें, ताउन करें, इसके इनके ऊपर दस्ते शफ़क़त रखें और ये उम्मत रसूल जो है इसके लिए आपका दस्ते शफ़क़त जो है वो यहाँ दुनिया में भी और आख़िरत में भी अजर अज़ीम का बाइस बनेगा। बहुत ज़बरदस्त किस्म का टैलेंट यहाँ मौजूद है। मेरे साथ एक बच्चा फैज़ान, क्या ज़बरदस्त आवाज़ है इसकी। मिली नगमा बहुत खूबसूरत आवाज़ में पढ़ता है। उसकी वीडियो मैं इस चैनल पे भी अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। एक यहाँ बच्चा अनस है, उसने 85% अबव जो है वो फेडरल बोर्ड में जो है वो नंबर 91%, अच्छा 91 परसेंटेज उसने लिए फेडरल बोर्ड में। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अब्बाजान ने इसमें जो है वो एडिशन मज़ीद कर दी थी कि इस प्रोजेक्ट में जितना जो है वो ख़र्च आ रहा है, वो आपको बताया भी कितना ख़र्च इस पर आ रहा है। जो भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहे, अल खिदमत फाउंडेशन की जो वेबसाइट है उस पर जाकर राब्ता कर सकता है। यहाँ के मौजूद यहाँ पर जो इंतज़ामिया उनसे राब्ता कर सकता है और हर शहर में अल खिदमत फाउंडेशन की जो एक टीम मौजूद है उनसे भी राब्ता कर सकता है। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम मज़ीद लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।